हरि ओं नित्यं महेशं रजतिगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं पस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समस्तात्स्तुतमगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वशान् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निषदभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं बोल शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री हरदास जय जय श्री राधे हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को फेसबुक के माध्यम से जानकारी है कि जब से कोरोना महामारी हमारे देश में, हमारे भारत में आए, अभी तो पूरे विश्व में आई है, और जब से भारत में लॉकडाउन चल रहा है तब से श्री राधा रसिक बिहारी जी के चरणों में बैठ कर के सायं 4 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक नित्य रुद्राष्टाध्यायी, दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता एवं सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ यहाँ पर किया जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी जो संकट की घड़ी है ये घड़ी दूर हो और सबके घर में सुख शांति आए, पूरा का पूरा विश्व इस महामारी के संकट से मुक्त हो। तो इस उद्देश्य से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु की कामना से, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना से यहाँ पर ये पाठ किया जाता है, और नित्य फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग आपस में कुछ देर के लिए चर्चा भी यहाँ पर करते हैं। जैसे कि कल से रुद्राष्टाध्यायी पर आप और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव को मनाने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है। और रुद्राष्टाध्यायी में जो मंत्र हैं उन मंत्रों का जो अर्थ है, जो मतलब है, वह मतलब क्या होता है, किस प्रकार से भगवान शिव इन मंत्रों से प्रसन्न होते हैं, क्या लिखा हुआ है इन मंत्रों में, तो इस पर आप और हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने पहले अध्याय, प्रथम अध्याय के बारे में जाना, और आज द्वितीय अध्याय के बारे में आप और हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक एक मंत्र और उसका अर्थ। दूसरे अध्याय में 22 मंत्र हैं, और इसे पुरुषोक्त भी कहा जाता है। इसका नाम है पुरुषोक्त। इस अध्याय का पाठ करने से इसमें भगवान विष्णु के संपूर्ण विराट रूप का भी वर्णन है, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी मंत्र हैं। इस अध्याय का पाठ करने से भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु के जितने भी नाना प्रकार के अवतार हैं, सभी अवतारों की प्रसन्नता इस पुरुषोक्त के माध्यम से होती है। साथ ही साथ घर में सुख के लिए, समृद्धि के लिए, धन के लिए, धान्य के लिए, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये द्वितीय अध्याय, ये पुरुषोक्त बड़ा ही लाभकारी है। और भगवान शिव तो रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ नाम ही इनका भोला भंडारी है। क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, पल में नाराज तो पल में प्रसन्न हो जाते हैं। आइए समय को ध्यान में रखते हुए अभी सुंदरकांड का पाठ भी करना है, और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करना है, और द्वितीय अध्याय रुद्राष्टाध्यायी के 22 मंत्रों पर आप और हम संस्कृत एवं हिंदी में भी चर्चा करेंगे अर्थ सहित। तो चलिए द्वितीय अध्याय में हम और आप मिलकर के प्रवेश करते हैं।
22 श्लोक हैं इसमें, 22 मंत्र हैं इसमें, और बड़े ही सुंदर मंत्र हैं। चलिए सबसे पहले मंत्र पर आप और हम प्रकाश डालें, प्रार्थना करें भगवान नारायण से, शिव से। हरि ओम सहस्रशीर्घा पुरुघा सहस्राक्ष सहस्रपात् भूमिगं सर्वतस्पृतवाद्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। इस मंत्र का जो अर्थ है, सभी लोकों में व्याप्त महानारायण भगवान नारायण सर्वात्मा होने से अनंत सिर वाले हैं, अनंत नेत्रों वाले हैं और अनंत चरणों वाले हैं। वे 5 तत्वों से बने इस गोलाकार समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड को ओतप्रोत करते हुए सब में व्याप्त रह करके नाभि से 10 उंगल पर्वत देश का अतिक्रमण करते हुए हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। भगवान नारायण ही कण कण में हैं, घट घट में हैं, और भगवान नारायण के द्वारा ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी को भगवान नारायण के द्वारा ही चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान होता है। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेष्वनतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए, और ब्रह्मा जी ने इन श्लोकों को जब नारायण प्रभु से प्राप्त किया तो संपूर्ण ज्ञान आ गया, और ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की। तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले और ब्रह्मा जी को ज्ञान देने वाले संपूर्ण जीवों के आत्मा के रूप में विराजमान हैं। ऐसे भगवान नारायण को आप और हम मिलकर के प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोक में पुरुखा एवेरागं सर्वं जदभूतं जच्चाभाव्यं भूतामृतत्वशेषारोज्जदन्नेनातिरोहति। जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है, और जो भविष्य में होने वाला जगत है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिमाण भूत वीर्य से नर पशु वृक्ष आदि रूपों में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृत तत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण प्रभु को हम और आप प्रणाम करते हैं। वही परम पुरुष परमात्मा नारायण ही विस्तार रूप में सब जगह व्याप्त हैं। सृष्टि से पहले भी भगवान नारायण थे, सृष्टि के मध्य में भी भगवान नारायण हैं, और सृष्टि के अंत में भी भगवान नारायण ही एकमात्र बसते हैं, जो कि हर एक वस्तु में विद्यमान है, जो विराट हैं। ऐसे भगवान नारायण को हम और आप मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में चलें। एतावानश्च महिमातो जायाश्च पुरुखा पादोश्च विषवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी। इस महानारायण विराट पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान विद्यमान सब कुछ उसी की महिमा का एक अंश है। वह विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय
अधिक है, इसलिए यह सारा विराट जगत इसका चतुर्थांश है। इस परमात्मा का अविष्ट तीन पाद अपने अमृतमय प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। अर्थात पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति प्राश्नी प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सजोत बुल्पो तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। ऊपर के सातों लोक, नीचे के सातों लोक, दसों दिशाएं, संपूर्ण जितने भी ब्रह्मांड हैं भगवान नारायण के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, पालन होते हैं और भगवान में ही समाहित हो जाते हैं। और भगवान नारायण का जो स्वरूप है वह अमृत स्वरूप है। जो एक बार भगवान नारायण का दर्शन कर लेता है अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। और प्रकाश स्वरूप भी भगवान ही है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः वयम नमः। भगवान शतघन है, चितघन है और आनंद घन है। ऐसे भगवान को आप और हम मिलकर के प्रणाम करते हैं। चौथे श्लोक में चलें। त्रिपादोर्ध्वोदेत पुरुषः पादोश्रेया भवत् पुनः ततो विभवं व्यक्रामत्सासनानशने अभि। यह विराट पुरुष अपने तीनों पादों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में निवास करते हैं और अपने एक चरण चतुर्थांश इस संसार को व्याप्त कर रखा है। अपने इस चरण को माया में प्रविष्ट करा करके यह महानारायण देवता, ये विराट भगवान मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। अर्थात विराट भगवान अपने दिव्य लोक में विराजमान रहते हैं और अपने एक अंश से, संपूर्ण अंश से नहीं, एक अंश इस पृथ्वी लोक पर स्थापित कर रखा है। और उसी एक अंश के द्वारा ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेकों अनेकों रूप धारण करके सबके भीतर वह भगवान नारायण विराट भगवान विराजमान है। ऐसे भगवान नारायण को आप और हम मिलकर के प्रणाम करते हैं। पांचवें श्लोक में चलें। ततो विराट जायत विराजो अधिपो रुखः सजातो अत्यहरि च तपस्यात् भूमि मधो पुरः। उस विराट पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट रूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमानी पुरुष हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर दी। बाद में उसने भूमि का, तदनंतर देव, मनुष्य आदि पूरे के पूरे शरीरधारियों का निर्माण किया। अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग महाप्रलय हो जाता है और केवल जल ही जल विराजमान रहता है। जल के अलावा और कुछ नहीं रहता। उस जल में भगवान नारायण की उत्पत्ति, प्राकट्य, जो कि लाखों वर्षों तक शयन कर रहे होते हैं और जैसे ही नेत्र खुलते हैं तो चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। तब वह विराट भगवान अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी के द्वारा अनेकों अनेकों प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। ऐसे विराट भगवान नारायण को आप और हम मिलकर के प्रणाम करते हैं। छठे श्लोक में चलें। तस्माद् ज्ञात सर्वभूताः संभृतं मृगताज्यं
पाशोस्ताशकरे वायव्या नारण्य ग्राम्याश्च ये। उस सर्वात्मा विराट भगवान नारायण भगवान सर्वात्मा पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञों से दधि से मिश्रित घृत को संपादित किया। उस महानारायण ने उस वासुदेवता वाले पशुओं तथा जो हिरण आदि नववासी तथा अश्व आदि सामग्रियों ग्रामवासी पशु थे उनको भी उत्पन्न किया। अर्थात भगवान नारायण ने के द्वारा ही जितनी भी चराचर जगत है और जो यज्ञ की जो सामग्रियां हैं, दूध दही घी शहद फल फूल जितनी भी सामग्रियां हैं, यज्ञ की समस्त सामग्रियां और जितने भी पशु पक्षी हैं, और इन सब को भगवान नारायण के द्वारा ही जितने भी नगरवासी हैं, ग्रामवासी हैं, शहरवासी हैं, क्षेत्रवासी, सबको भगवान नारायण के द्वारा ही जीवन प्राप्त हुआ है, इनकी उत्पत्ति हुई। ऐसे भगवान नारायण को आप और हम मिलकर के प्रणाम करते हैं। सातवें मंत्र में चलें। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतानि च शामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद् यजुस्तस्माद् जायत। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से, भगवान नारायण से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे चारों के चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। उसी से सर्ववेद छंद उत्पन्न हुए हैं। यजुर्वेद उस यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुआ है। अथवा जितने भी हमारे वेद हैं, जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, सब भगवान नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं, नारायण की ही वाणी है। इसलिए इन वेदों का, इन पुराणों का, इन श्लोकों का, इन मंत्रों का हमेशा श्रवण, मनन और चिंतन करना चाहिए और इन वेदों में, पुराणों में, मंत्रों में बताए हुए मार्ग पर ही हमें चलना चाहिए, तभी कल्याण होगा। ऐसे भगवान नारायण जिन्होंने वेदों के द्वारा आपको और हमको जीवन जीने का मार्ग बताया, ऐसे नारायण प्रभु को प्रणाम करते हैं। 8वें श्लोक में तस्मात् दस्वा अजायन्त देगेचो भयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावायः। उसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं। उसी यज्ञ पुरुष से गौएं उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरियां आदि की उत्पत्ति हुई है। अर्थात जितने भी आप पशु देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं, मनुष्य देख रहे हैं, सब के सब भगवान नारायण के द्वारा ही, उनकी इच्छा शक्ति से ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसे भगवान नारायण को आप और हम मिलकर के प्रणाम करते हैं। 9वें श्लोक में चलें। तस्मात् तं यज्ञं बारहिति प्रोक्षन् पौरोखं जातमग्रदः तेन देवा आयाजन्त शाद्यारिकायश्च ये। सृष्टि साधन योग्य या देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस याग की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष को प्राप्त परोक्ष किया और उसी विराट पुरुष से ही इस यज्ञ को संपादित किया। ध्यान देना, तात्पर्य यह हुआ कि सनकादि ऋषि, सनक, सनातन, सनत कुमार,
इन ऋषियों ने सर्वप्रथम यज्ञ को करते हुए भगवान नारायण को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया, उनको प्रकट किया और भगवान नारायण के द्वारा ही इन यज्ञों को संपादित किया, संपन्न किया। ऐसे यज्ञ नारायण भगवान जो कि साक्षात यज्ञ का स्वरूप हैं, ऐसे यज्ञ नारायण भगवान को हम और आप मिलकर के प्रणाम करते हैं। 10वें श्लोक में चलें, मंत्र में चलें। जत्पूरुखं व्यादधो कतिधा व्याकल्पयन् मोखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरोपादा उच्यते। जब यज्ञ साधन भूत इस विराट पुरुष की, इस विराट भगवान की प्रेरणा से प्रेरित महान महत अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई, तब उसके कितने प्रकार की परिकल्पना की गई। उस विराट पुरुष के मुंह, भुजा, जंघा और चरण का क्या स्वरूप हो गया, क्या स्वरूप कहा गया। इसमें प्रश्न किया गया इस श्लोक में कि भगवान नारायण के स्वरूप का क्या वर्णन है। तो यहाँ पर 11वें श्लोक में मंत्र में वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणो शमुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतदस्य जद्वेषः पदव्यागं शूद्रो अजायत। 10वें श्लोक में प्रश्न था कि भगवान के मुख, भुजा, उदर, पैर, शरीर के बारे में कि इसका क्या स्वरूप है। तो 11वें श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण उस भगवान विराट का मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य जंघा है और शूद्र उसके चरण है। ब्राह्मणो शमुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य तद्वेश्यः पदव्यागं शूद्रो अजायत। हम और आप सब भगवान विराट के ही शरीर के अंग हैं और हर कोई चाहता है कि हमारे अंग स्वस्थ रहें। जब हमारा मुख स्वस्थ रहेगा तब हम कुछ खा पाएंगे, जब हमारी भुजाएं स्वस्थ रहेंगी तब हम कुछ कर पाएंगे, जब हमारा पेट स्वस्थ रहेगा तब हम कुछ पचा पाएंगे, जब हमारे चरण स्वस्थ रहेंगे तभी जाकर के हम चल पाएंगे। इसलिए हम लोगों को संगे शक्ति ही कलयुगे संगठित रह करके, स्वस्थ रह करके भगवत भजन करना चाहिए। 12वें मंत्र में चले। चंद्रमा मानसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई, कान से वायु की उत्पत्ति हुई, प्राण कान से जो है वायु और प्राण की उत्पत्ति हुई और मुख से भगवान की अग्नि उत्पन्न हुई है। 13वें श्लोक में मंत्र में लिखा हुआ है इनाभ्या आशीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमृद्धि सहस्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। ये जो मंत्र है ये भोजन मंत्र भी है। भोजन करने से पहले जब हम भोजन के लिए बैठते हैं तब इस मंत्र का पाठ किया जाता है, इसलिए इससे वह प्रसाद बन जाता है, उसमें अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस मंत्र का अर्थ उस विराट पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ, इसी तरह चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के भिन्न भिन्न अवयव अन्य लोकों की कल्पना की।
14वें श्लोक में मंत्र में चले। जत्पुरुखेणाभिखा देवा यज्ञमदन्वत वसन्तौ शासे दाजं ग्रीष्म इदमः शरदवे। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों को ही हवि बनाकर के इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब वसंत ऋतु, घृत ग्रीष्म ऋतु, समिधा और शरद ऋतु हवि बन गई। 15वें श्लोक में लिखा हुआ, मंत्र में लिखा हुआ है कि सप्ताशासन पारिथाय स्त्रीः सप्तासामिदाः कृताः देवा जज्ञन्तन्नवाना अवदन्न पुरुखं पशुम्। जब इस मानस गाय का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इस विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित कर दिया, उस समय गायत्री आदि 7 छंदों से 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया गया। 12 मास, 5 ऋतुएं, 3 लोक और सूर्य देव को मिलाकर के इसकी 21 अथवा गायत्री आदि 7 अतिजगती आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर के 21 समिधाएं बन गई। 16वें श्लोक में मंत्र में लिखा है कि यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वैषाद्याः सन्ति देवाः। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में ये ही महानारायण की विराट भगवान की उपासना के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुख से रहित लोक को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तों को प्राप्त करते हैं, भक्त प्राप्त करते हैं। जितने भी भगवान नारायण की यज्ञ साधना करने वाले हैं, भगवान नारायण की पूजा पाठ करने वाले भक्त हैं, वह स्वर्ग को प्राप्त करके स्वर्ग का सुख भोगते हैं। 17वें मंत्र में चलें तो अद्भ्यः संभृताः पृथिव्यैराशाश्च विश्वकर्मणः क्षमावर्तताग्रे तस्य तुष्टा वेद तद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे। उस विराट भगवान, उस महानारायण की उपासना के और भी कई प्रकार हैं। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के रूप को धारण करने वाला वह महानारायण, वह विराट पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होता है। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेधिया जी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देव बनता है। उस भगवान नारायण के अनेकों अनेकों रूप हैं, वही आदित्य के रूप में सर्वप्रथम प्रकट होता है और इस चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार का हेतु बनता है। ऐसे भगवान नारायण, ऐसे विराट भगवान को हम प्रणाम करते हैं। 18वें मंत्र में चलें। वेदाहमेतं भोरोघं महान्तमादित्यवर्णन्तमशः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः
पंथा विद्यते यनाय। आदित्य स्वरूप अविद्या के लवलेश से भी रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूँ, उस भगवान को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस आदित्य रूप महानारायण, उस विराट पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृत तत्व को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है। अर्थात जो भगवान नारायण की उपासना करके भगवान नारायण को प्राप्त कर लेता है, भगवान नारायण को जान लेता है, वह काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी अजगर सर्प के मुख का ग्रास नहीं बनता है। मृत्यु को छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वह उस महानारायण, उस विराट परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष को पाने का एकमात्र साधन है आदित्य स्वरूप उस महानारायण, उस विराट पुरुष की आराधना, उपासना करना। 19वें श्लोक में चले, मंत्र में चले। प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् हतस्तुर्भुवनानि विश्वा। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। जन्म लेता हुआ भी वह देवता, त्रियाग, मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों से प्रकट होता है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा की उत्पत्ति स्थान उस महानारायण, उस विराट पुरुष को सब और देखते हैं, जिसमें सभी लोग स्थित हैं। अर्थात कण कण में, घट घट में वह परमात्मा ही उत्पन्न होता है। अथवा जो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, वह कण कण में उस भगवान नारायण का ही दर्शन करता है, घट घट में उस भगवान नारायण का ही दर्शन साक्षात्कार करता है। इसलिए ब्रह्म को जानना अति आवश्यक है, और ब्रह्म को वही जान सकता है जो ब्रह्म की आराधना करता है, उपासना करता है। 20वें श्लोक में चलें। जो देवेभ्यः आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से ही हित करता आया है, जो इन सब का पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुआ है, प्रकट हुआ है, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं से पूर्व प्रकट हुआ है, ऐसे आदित्य स्वरूप भगवान नारायण को हम और आप प्रणाम करते हैं। जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जिसके द्वारा रात्रि रूपी अंधकार मिट जाता है, ऐसे आदित्य भगवान नारायण को हम प्रणाम करते हैं। 21वें मंत्र में चलें। रुचं ब्राह्मण जनायन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन् जस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा आसन्वासे। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति रूप आदित्य देवता को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उस उपासक के वश में रहते हैं। अर्थात जो भी ब्रह्म ज्ञानी भगवान के स्वरूप को जान लेता है,
आदित्य भगवान की उपासना करके उस आदित्य भगवान के स्वरूप को जान लेता है, समस्त देवी देवता ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों के बस में रहते हैं, ऐसा यहां पर लिखा है। 22वें श्लोक में मैंने आपको बताया कि रुद्राष्टाध्यायी दूसरे अध्याय में 22 श्लोक है, ये 22वां श्लोक है, बड़ा ही सुंदर है। इसमें लिखा है प्राय लक्ष्मी की उपासना के लिए इस श्लोक, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। लिखा है इसमें, श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्याभ्यो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनोऽव्यातम् ईशन्निघाणम् ॐ ऐघाण सर्वलोकम् ऐघाणम्। हे विराट भगवान, हे महानारायण आदित्य भगवान, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं। ब्रह्मा के दिन रात पार्श्व स्वरूप हैं, आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं, ध्यावा पृथ्वी आपके विकसित मुख है, और प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरा कल्याण की इच्छा करते हैं। मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त कराएं और सारे योगेश्वर्य मुझे प्रदान करें। अर्थात भगवान नारायण की ही श्री लक्ष्मी जी अर्धांगिनी है, और जिसके ऊपर भगवान नारायण की कृपा हो जाती है उसको लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है। अतः यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि प्रभु आप ही संपूर्ण सुख देने वाले हैं, संपूर्ण देवी देवता नक्षत्र तारामंडल सब आपका ही स्वरूप है। मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए प्रभु मुझे अपना शरणागत भक्त जान करके आप मुझे संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करें और अपने लोक में मुझे स्थान प्रदान करें। ये आज आप और हमने रुद्राष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय पुरुषोक्त के ऊपर चर्चा की। पुरुषोक्त के जो उनको लोगों ने जाना कि इन मंत्रों का क्या अर्थ निकलता है, क्या अभिप्राय निकलता है। हमारे गुरुजन कहते हैं कि मंत्र वही जपना चाहिए जिसका अर्थ हमें आता हो या पता हो। इसलिए मंत्र हमेशा शुद्ध जपना चाहिए, मंत्र का पाठ शुद्ध होना चाहिए, श्लोक हमेशा शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, और उन श्लोकों उन मंत्रों का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। और भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा को, जितने भी देवी देवता सबको मनाने के लिए जितने भी पूजा होती है, समस्त पूजाओं में रुद्राष्टाध्यायी के ही मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश ब्राह्मण देवता इन्हीं मंत्रों का उपयोग करते हैं, इन्हीं मंत्रों का पाठ करते हैं, इन्हीं मंत्रों से भगवान की पूजा की जाती है, अधिकांश मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आप सब के घर में भगवान शिव की, भगवान नारायण की कृपा हो, सबके घर में सुख आए, समृद्धि आए, धन धान्य आए, आरोग्य आए, ऐश्वर्य आए, और जितने भी संकट हैं सारे के सारे संकट दूर हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके ऊपर भगवान शिव की, नारायण की कृपा हो, राधा ऋषि बिहारी की कृपा हो। अब जैसे कि सुंदरकांड का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, तो फेसबुक के माध्यम से आप सबके साथ थोड़ा सा समय, ताकि आप और हम एक दूसरे से जुड़े रहें, आप और हमारा स्नेह एक दूसरे से बना रहे, इसलिए हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे राधे राधे
कर लिया करते हैं और हर चर्चा कर लिया करते हैं। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, एक बार मैं जरा देख लूँ। सुधांशु जी, नोटियाल जी को जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। हमारे शर्मा जी हैं, शर्मा जी को जय जय श्री राधे। सुरेंद्र पंडित जी हमारे ज्वालापुर से, जय जय श्री राधे। सुनील जी को जय जय श्री राधे, प्रजापति जी, सुनील प्रजापति जी। देवीदत्त कानपाल जी को जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। नितिन शुक्ला जी को जय जय श्री राधे। मीनाक्षी बहन, आपको भी जय जय श्री राधे। बिष्ट जी को भी जय जय श्री राधे। हमारे अशोक बड़ोला जी को जय जय श्री राधे। और हमारे हरिद्वार की गूंज गगन शर्मा जी को जय जय श्री राधे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे लिख करके मनोबल बढ़ाते हुए इसको आगे बढ़ाएं शेयर के माध्यम से, ताकि इन वेद मंत्रों का बोध सबको हो। और प्रायः ये ब्राह्मण बालकों के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। जितने भी ब्राह्मण बालक हैं या जितने भी वेद को पढ़ना चाहते हैं, रुद्राष्टाध्याय को पढ़ना चाहते हैं, वे इन मंत्रों के द्वारा, इस फेसबुक के द्वारा घर बैठे भी इन मंत्रों का स्वाध्याय अध्ययन कर सकते हैं। तो आप सभी को मैं पुनः जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय जय श्री राधे।